लोकसभा को लेकर इन दिनों भाजपा ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और ऐसे में स्वयं मुख्यमंत्री रैली स्थल पर पहुंचकर लोगों को कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में यमुनानगर में ही 2-3 दिन में 2 रैलियों का आयोजन किया गया। पहली रैली दशहरा ग्राउंड में 1 अप्रैल को की गई थी और ठीक आज 3 अप्रैल को छछरौली में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ कई भाजपा नेता मंच पर मौजूद थे। इस रैली को देख स्वयं मुख्यमंत्री गदगद हो रहे थे कि रश इतना था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा था कि यह रैली कितनी कामयाब है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंच पर आते ही सबको जय सिया राम कहा और उसके बाद लोगों को आग्रह किया कि कमल के फूल के बटन को ज्यादा से ज्यादा दबाएं ताकि प्रधानमंत्री का जो 400 पार का नारा है उसे कामयाब बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री से पहले हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जब मंच पर आए तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और कहा कि जो कांग्रेस ये कहती है कि अगर भाजपा 400 के नारे को पार कर गई तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अब आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी तो तब उन्होंने किया था। यह पूरा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं कंवरपाल, क्या कहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। उसको प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देंगे कि जो परसेंटेज है वोट का वो बढ़ने वाला है। जो 303 थी वो की बात 370 होने वाली है और 400 पार से आगे एनडीए ने जाना। जो लोग कहते हैं ना अगर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तो उनको अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका शराब अवैध है और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश से इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने से जुड़ा हुआ बीजेपी से जुड़ा हुआ उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोगों थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। और भाई अब जो लोग जेल में अंदर थे उनके घरों की अगर देखभाल किसी ने की तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हमने लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले इस देश में जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी उनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल इस देश में कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी थी जिसने कार्यकाल पूरा किया। बाकी देश में कोई सरकार ऐसी नहीं। चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चाहे वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, कोई सरकार देश में ऐसी जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। इन्होंने बीच में भाइयों इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। लेकिन भाइयों आज कोई सरकार भंग नहीं रही। रामचंद्र की भारत माता की। मैं आप लोगों से आज ये आग्रह करता हूं कि हम सब एकजुट होकर के एक वोट कमल का बटन दबा करके यहां से दोस्तों कटारिया जी को सबसे बड़े में बहुमत के साथ जतवा करके दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। देखिए, आज लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ। आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 25 मई को जब वोट होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आप देखना, ये वोट परसेंटेज
ये बहुत बड़ा अब बढ़ने वाला है। लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ आज कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है। डर भी है कि कहीं ना कहीं हम हार का मुंह हमें देखना पड़ेगा, और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ चलें। विपक्ष भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। हमने तो उस भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है, और वो आज लाखों की संख्या में हर रोज राम भगत उनके दर्शन करने के लिए वहाँ